आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है और आगे से उम्मीद है कि बहुत जल्द वीडियो आएंगे। इस वीडियो में हम लोग AIB एग्ज़ाम 2017 में जो हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोगों के कुल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द Commission of Inquiry Act 1952, an inquiry commission is appointed by जांच की आयोग की जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, सी स्टेट पब्लिक कमीशन राज्य सार्वजनिक आयोग, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आयोग की जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत जांच आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ए 1988, बी 1996, सी 2000 या फिर डी 2004। इसका सही उत्तर है सी। आप सभी लोगों को पता होगा 2000 में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्टेड किया गया। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन 2000 विथ ऑब्जेक्टिव। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पारित किया था किस उद्देश्य से? ए टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू ऑल ट्रांजैक्शन फॉर ई कॉमर्स के लिए लेन देन के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करना, बी टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और द डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट। सरकार को सभी दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, सी टू मेंड इंडियन पिनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट टू पनिश द साइबर क्राइम्स। साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो 18 का सही उत्तर है डी। ये सभी इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IT एक्ट 2000 बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है क्या क्या? ए राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार, बी राइट ऑफ अंडर ट्रायल टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड यानी कि दोषी करार से उन्हें अलग रखने के परीक्षणों का अधिकार, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंसिंग सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सभी अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। ठीक है। ना तो आपको जो है हिरासत में आपके साथ हिंसा की जाएगी, और जो दोषी व्यक्ति हैं और जो अंडर ट्रायल हैं उनको अलग अलग परीक्षण उनका किया जाएगा। आपको सार्वजनिक रूप से पब्लिकली हैंगिंग नहीं किया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी। तो ये सभी आपको निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया इज। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर, ए प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, सी डिफेंस मिनिस्टर, या फिर डी चीफ मार्शल। आप सभी लोगों को पता होगा इसका सही उत्तर है ए भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर।
रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 62 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष या 65 वर्ष? ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सही उत्तर है डी 65 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ, आपराधिक प्रक्रिया किस संहिता का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघीय सूची या फिर डी नन ऑफ द एबव? सही उत्तर है इसका ए कंकरेंट लिस्ट। जी हाँ, इस पे राज्य भी जो है कानून बना सकता है सीआरपीसी पे। ठीक है, और इस पे जो है आपका केंद्र भी जो है कानून बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन, जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी? तो वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 2A में जमानतीय और अजमानतीय यानी कि गैर जमानतीय अपराधों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, अंडर सेक्शन 21 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाई, धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी स्टेट गवर्नमेंट? 24 का सही उत्तर है डी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है अंडर सेक्शन 49 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 50 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 51 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 52 सीआरपीसी? 25 का सही उत्तर है सी अंडर सेक्शन 51 सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 51 के तहत पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। ठीक है, पर्सनल क्वेरी पूछ सकती है कि आपका नाम पता क्या है, पिता का नाम क्या है, स्थायी पता क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, द स्पेशल कोर्ट्स इज, विशेष न्यायालय ए नॉट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स, बी सुपीरियर टू हाई कोर्ट्स, सी सप्लीमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स या फिर डी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही जो है आपका कह सकते हैं कि इसका उत्तर इसमें सही नहीं दिया गया है। देखिए, जो स्पेशल कोर्ट होते हैं वो भी हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, एससी के अधीन होते हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि एससी के अधीन नहीं है। और इसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय से बड़े हैं, तो बड़े भी नहीं होते हैं, उच्च न्यायालय से छोटे होते हैं, उच्च न्यायालय के पूरक भी नहीं होते, उच्च न्यायालय के बराबर उन्हें रखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट के बराबर भी नहीं होते। तो इसका कोई उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, द पावर्स अंडर 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ए व्हेन द पुलिस डिसाइडेड नॉट टू बी इन्वेस्टिगेशन द केसेस, जब पुलिस मामले की जांच ना करने को तैयार हो। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, जब जांच चल रही हो। या फिर सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों, या फिर डी नॉट ऑफ नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 159 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मामले की जांच पुलिस
नहीं करती है, ठीक है। तब आप जाके कोर्ट से जो है मामले की जांच के लिए गुहार लगा सकते हैं और पुलिस को मजिस्ट्रेट या कोर्ट ये आदेश देगा कि आप मामले की जांच करिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 कैन बी यूज्ड इन ट्रायल। जांच के दौरान दर्ज किए गए वक्तव्य को धारा 161 के तहत परीक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए फॉर कंट्राडिक्टिंग द विटनेसेस, गवाह का विरोध करने के लिए। बी, देखिए 161 वही है जो पुलिस द्वारा आपके बयान दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। बी फॉर कोरोबोरेटिंग द विटनेसेस, गवाह की पुष्टि करने के लिए। सी इनकॉर्पोरेटिंग इन द चार्जशीट में शामिल करने के लिए। या फिर डी डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड, आरोपी को छोड़ने के लिए। तो 28 नंबर का सही उत्तर है बी फॉर कोरोबोरेटिंग द विटनेसेस, गवाह की पुष्टि करने के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर। पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इज प्रोवाइडेड। प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। ए अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, बी अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC, सी अंडर सेक्शन 190 ऑफ इंडियन पीनल कोड, नन ऑफ द एबव। 29 का सही उत्तर है बी अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। एडिशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज प्रोवाइडेड इन CRPC। CRPC में शुल्क में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया जाता है। ए अंडर सेक्शन 214, धारा 214 के तहत, धारा 215 के तहत, या फिर धारा 216 के तहत, या फिर डी धारा 210 के तहत। इसका सही उत्तर है सी धारा 216 के तहत CRPC में शुल्क वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे हो गए, 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।